कॉलेज के टाइम से भैया से आपके किस्से सुनते आ रही हूँ और देखिए मिलना अब हुआ हमारा। अच्छा, क्या कहता था विक्की? ज्यादा बुराई तो नहीं करता था ना मेरी? अरे नहीं नहीं, भैया तो ये बताते थे कि आप पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी और ये भी कि आप दोनों में कंपटीशन भी बहुत था, लेकिन दोस्ती उससे ज्यादा थी। अरे माँ आप माँ जी, मैं जानती हूँ हम सब लोग ऐसे अचानक से आपके घर आ गए, आपको अजीब लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बस 1-2 दिन की बात है। जैसे ही घर मिल जाएगा हम सब यहाँ से चले जाएंगे। ये कैसी बात कर रही हो जानकी? माँ के कहने का वो मतलब नहीं था, और तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं रुक सकती, लेकिन क्या है ना कि लोग जो है तरह तरह की बातें करेंगे। और जानकी, तुम तो बहुत समझदार और स्वाभिमानी लगती हो, तो लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुन के तुम्हें तो जरूर बुरा लगेगा ना। जी, इसीलिए बस मैं जा ही रही थी घर देखने के लिए। मैं ये सब वापस आकर कर लूंगी। मैं आती हूँ। माँ क्या है ये सब? तू चुप कर। देख, ये औरत और उसकी बेटी से विक्रम जितना दूर रहेगा ना, उतना विक्रम के लिए अच्छा है। चल, अभी किचन में बहुत काम पड़े। तुम लोग सब रेडी हो ना? आज तुम लोग को मस्त एक्टिंग करनी है। 1 टेक, नो मिस्टेक, समझा ना? और अगर तुम लोगों ने कोई भी गलती की ना, तो अपने बीच जो डील हुई है ना, वो कैंसिल, समझे? चिंता न को मैडम, काम हो जाएगा। शाबाश, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। वो देख, वैसा मुंह लटका के सफेद साड़ी में जो औरत आ रही है ना, वही तुम लोग का टारगेट है। 1 2 का 4, चलो जल्दी चला जा। वाह माला, अच्छा लग रहा है मुझे तेरे को ऐसा देख के जानकी। तेरे को ऐसे फीके रंगों में देख के मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है, मैं तेरे को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। अभी मैं जो अगला प्लान किया है ना, उसमें तो डबल मजा आएगा, डबल मजा, समझ रही है ना? अभी आगे देख होता है क्या। मैडम, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो मैडम? अबे ये तो वही है ना जो विक्की सरकार के घर पे रहती है। बेचारी के पास रहने को घर जो नहीं है ना, इसीलिए तो उसके घर रहती है। अबे ऐसा है तो हमारे घर रह सकती हो, बहुत जगह है। अच्छे से खातिरदारी करूंगा तुम्हारी। अपनी हद में रहो, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। मैडम, आज तक किसी को थप्पड़ मारा है? चलो ना मैडम, मेरे घर चलो, मैं तो किराया भी नहीं लूंगा।
बस जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, बस तुम मेरा भी वैसे ख्याल रख लेना। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अपनी हद में रहो, शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। किसी पराये मर्द के घर पर रहोगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। हाँ हाँ, पता है इसके कारनामे, तभी तो इसके मकान मालिक ने इस घर से बाहर निकाल दिया। मुन्ना ठीक ही बोल रहा था कि तू ना एक स्वाभिमानी औरत है, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद मेरे को तो लगता है कि अभी तो विक्रम के घर को छोड़कर जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जानकी, मैं नहीं चाहती कि वो इतना जो होशियार और इतना खतरनाक आदमी है ना, वो तेरे को और तेरी बेटी को कोई ना कोई सपोर्ट दे। तुम दोनों हमेशा से कमजोर रही हो, अकेली रही हो, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी तुम दोनों ऐसी ही रहो, कोई तुम्हारा साथ ना दे। अरे रे रे रे, अबे मैडम के तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं पूछ देता हूँ। बंटी भैया, वो लोग माँ को परेशान कर रहे हैं। चल तो फिर जाके भीड़ जाता है। चलो। वाह, क्या सही टाइम पर हीरो की एंट्री करवाई है बप्पा सेठ। ये विक्रम सरकार इधर से कहां से टपक गया? इसको किसने इनवाइट किया? इसे तो अभी सरकारी दफ्तर में होना चाहिए था। आंसू पोंछने का बड़ा शौक है ना तुझे? आज तो खुद अपने आंसू पोंछेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे पान खिलाऊं। चल। विक्की सरकार, अरे आइए ना, बताओ कौन सा पान बनाऊं? अपना तो वही है, बनारसी मीठा, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल पान बनाऊंगा और खिलाऊंगा। ये क्या करने वाले इसके साथ में? चूना लगाएंगे इसे। बहुत जुबान चलती है ना तेरी। अरे ये तो सिर्फ नाम के गुंडे हैं, असल में देखो अंडे हैं, अंडे सबके सब एक एक करके फूट रहे हैं। विक्की सरकार, मैं तो आपको हीरो समझ रही थी, लेकिन आप तो एक्शन हीरो निकले। वो हीरो जो माँ को गुंडों से बचाता है और उन्हें हंसाता है। इसको घर ले जा, वरना इसको तो तोड़ूंगा ही, तुम दोनों को भी तोड़ूंगा। ठीक है विक्की सरकार, ले जाता हूँ। देखा बंटी भैया,
सरकार सीट को माँ की फिक्र है और माँ को सरकार सीट की। सच बोल रही है तो राम मिलाए जोड़ी। पप्पा सीट, लगता है आप भी वही चाहती हो जो मैं चाहती हूँ। सरकार सीट वो है जिनकी मुझे तलाश थी। माँ को इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। पैसा चाहिए तो मार। आंटी भैया, अभी हमें हमारे नए पार्टनर की हेल्प करने उतरना पड़ेगा। सच कह रही है तुम तुलसी, बहुत दिनों गए रे, हाथ साफ किए हुए। अब गणपति पापा का नाम लेके ना मैदान में उतर जाते हैं। अरे देख के ना, मार उसको। हिम्मत कैसे हुई जानकी की तरफ हाथ बढ़ाने की? सरकार गलती हो गई, अब से ऐसे गलती नहीं होगी, छोड़ दो। आइंदा ऐसा कुछ भी किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। निकल। रे माँ कसम, ये विक्रम सरकार ने तो मेरी प्लानिंग की पूरी वाट लगा दी। माला, मेरे को लगता है अभी तेरे को भी निकलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो ये मिलके तेरी वाट लगा दे। सरकार सीट, आज तो मजा ही आ गया। आपने तो एक्शन फिल्म दिखा दी। माँ को बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू विक्रम। माँ तुम चलो, मैं आई। पता नहीं ये विक्की अभी तक क्यों नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा है। लगता है फिर से किसी की मदद करने में लग गया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि दूसरों के लिए अपनी जान क्यों मुसीबत में डालता है लड़का। वैसे भी मदद के नाम पे इस घर को पूरी धर्मशाला बना के रखा है। जानकी और उसके वानर सेना, पता नहीं मेरा पीछा कब छूटेगा इन लोगों से। ये क्या है? माँ, हाँ पानी गर्म कर दिया, चल के नहा लीजिए। अरे चलिए वहाँ पे सिर्फ पानी ठंडा हो जाएगा।
पप्पा सेठ, आज मैं सरकार सेठ से माँ के रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करना। क्या देख रहे हो सरकार सेठ? खुला आसमान और लाखों करोड़ों तारे। लोग कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना, वो तारे बन जाते हैं। और इन्हीं में से एक मेरे पापा होंगे। बस उन्हें ही ढूंढ रहा हूं। मतलब मेरे पापा भी इन तारों में से कोई एक है? हम दोनों का दर्द एक ही है। मुझे भी मेरे पापा की बहुत याद आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास याद करने के लिए यादें बहुत कम है। काश मैं और समय बिता पाती पापा के साथ। सरकार सेठ, पापा वहां से हमें भी देखते होंगे ना? फिर तो माँ को उदास देखकर पापा को अच्छा नहीं लगता होगा। जब से पापा गए तब से माँ ने जीना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया उन्होंने। सरकार सेठ, मैं माँ की जिंदगी में रंग भरना चाहती हूँ। मैं उन्हें हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। और सरकार सेठ, ये मुमकिन है। पापा से जो भी काम करते हैं ना, बेवजह नहीं करते। वो आपको हमारी लाइफ में लेकर आए हैं, तो कोई तो वजह होगी ना। एक्सक्यूज मी, आपसे थैंक यू कहना था। आज आपने बच्चों की इतनी मदद की। इसकी कोई उस खड़ूस मकान मालिक मुरली शर्मा ने हमें इस घर से निकाल दिया। उसने ये सब कुछ माला के कहने पर किया है। एक मिनट जानकी, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? माँ को बचाने के लिए थैंक यू। सरकार सेठ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना आता नहीं है, लेकिन आप मुझे बहुत पसंद हो और मुझे पूरा यकीन है कि माँ आपके साथ खुश रह सकती है। सरकार सेठ, आप मेरी माँ के साथ शादी करोगे ना? बोलो ना सरकार सेठ, आप मेरा सपना पूरा करोगे? आप माँ की जिंदगी में खुशियां लाओगे? मुझसे शादी करोगे क्या आप? अच्छी मेरी माँ कहती है कि इंसान चाहे घर, गाड़ी
या फिर दफ्तर का मालिक हो ना हो, अपनी मर्जी का मालिक हर कोई होता है। आप भी अपनी मर्जी से बताइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आखिर आपकी भी तो लाइफ का सवाल है। और मेरी माँ ये भी कहती है कि खामोशी का मतलब अक्सर ना ही होता है। अगर आपको शादी के लिए ना बोलना है तो आप बोल सकते हो सरकार से। तुम्हें पता है तुलसी, जानकी को मैंने आखिरी बार कॉलेज में देखा था। जब भी देखा था हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन अब जब जानकी को देखता हूँ तो माँ, सरकार से ये शादी वाली बात हमारा सीक्रेट है। आप प्लीज माँ को मत बताना। आप प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर? कुछ नहीं माँ। विक्की, मेरी बेटी ना बहुत शरारती है और इसके खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ अतरंगी चलता ही रहता है। पहले ही बता रही हूँ ताकि तुम इसकी बातों में फंस ना जाओ। माँ, आप फिर से मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तो सरकार सेठ के साथ बैठकर ये तारे देख रही थी और उन्हें बता रही थी कि कैसे मेरी पूरी गैंग हीरो सरकार सेठ की फैन बनी। आपको पता है, कजरी दीदी बोल रही थी कि सरकार सेठ बहुत हैंडसम है और बंटी भैया बोल रहे थे कि सरकार सेठ बहुत होशियार है और गमला बोल रहा था कि उनका दिल बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है माँ, वो लोग सही बोल रहे थे? और तो और मैंने सरकार सेठ को देखा, वो तो बड़ी से सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। तुमने कैसे देख लिया इनको ऑफिस जाते हुए? वो मैं बंटी भैया के साथ कहीं जा रही थी ना, तो मैंने देखा उनको। पकड़ी गई ना? कितनी बार कहा है ऐसे इधर उधर मत घुमा करो मुझे बिना बताए। और अभी भी यहाँ बैठी हूँ, देखो कितनी ठंड है, अभी तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ तुलसी। सब लोग कहते हैं कि जब बेटी का घर बस जाए तो गंगा नहा ले, और मैं कह रही हूँ कि माँ का घर बसा दूँ तो फिर मैं गंगा नहा लूँ। मुझे सरकार से इसका जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपको तो पता है ना कि क्या जवाब चाहिए। पप्पा से देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी कर देना। थैंक यू।
और सॉरी भी, हम लोगों की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। बस बहुत जल्दी हम सब यहाँ से चले जाएंगे। जानकी इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? तुम दोस्त हो मेरी, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। किसी पराये मर्द के घर पर रहोगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। हाँ हाँ, पता है इसके कारनामे, तभी तो इसके मकान मालिक ने इस घर से बाहर निकाल दिया। अरे बस 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 हो गया। इतना काफी है। हाँ, बस इतनी सब्जी इतने लोगों के लिए कम नहीं पड़ जाएगी? क्यों? मैंने भंडारा लगा रखा है। एक तो बिना किराए के मुफ्त में इस घर में रह रहे हैं, ऊपर से पेट भी अगर मुफ्त में भर जाएगा ना तो बस यहीं पे डेरा लगा के बैठ जाएंगे वो लोग, निकलेंगे ही नहीं। पर माँ ये सब भी... बस मैंने बोल दिया ना एक बार कि जितना खाना रोज बनता है उतना ही बनेगा। बना जल्दी। दोस्ती तुम्हारे और मेरे लिए है, बाकी सबके लिए खैर जाने दो। एक मिनट जानकी, एक बात सच सच बताओगी? वो माला का क्या किस्सा है तुम्हारे साथ? बस यूं समझ लो, कभी अपना हाथ आगे बढ़ाकर किसी को डूबने से बचाओ, बदले में वो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी किस्मत ही छीन ले। ये जो भी मेरी हालत है ना आज, मैं बेघर हूं, विधवा हूं, ये सब उस माला की वजह से ही है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा प्यार, रघु, सब छीन लिया। मेरी बेटी से उसका पिता छीन लिया। कोसती हूं उस दिन को जिस दिन माला के मनहूस कदम हमारे घर में पड़े। सोचती हूँ काश वो कभी आई ना होती तो आज सब कुछ उसने हम सबकी जिंदगी तबाह करके रख दी। पहले मुझे मारने की कोशिश की, फिर मेरी तुलसी को हम सबसे दूर करने की कोशिश की। के भाई मुन्ना को ढूंढा। अरे हर फटका इनका देख के नहीं चल सकता, मेरे को गिरा दिया। फिर रघु को झूठे इल्जाम में उसने जेल भिजवाया। मिस्टर रघुवीर, अपने मैनेजर का मर्डर करने के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। फिर रघु के भाई को पता नहीं क्या क्या कहकर अपने ही भाई के खिलाफ कर दिया माला ने। तेरा भाई रघुवीर, शकल तुम दोनों की सेम टू सेम है, मगर वो तेरे जैसा नहीं है। वो दिमाग से सोचता है। उसने तेरे को बचाने के लिए कुछ किया? अरे वो करेगा भी नहीं। और इतना ही नहीं, आज जब रघु नहीं रहे तो सब कुछ उसने मुन्ना के नाम करवा दिया, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी। और फिर मुन्ना से शादी कर ली। आज वो उस घर की मालकिन है जो घर मेरे रघु। और फिर हमें धक्के मारकर हमारे अपने घर से उसने बेघर कर दिया। माला, ए माला,
काय थी टेंशन ले रहे हो बे? जो थोपड़े पे डेंटिंग पेंटिंग करती हो ना, ये टेंशन लेने से सब खराब हो जाएंगे। चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी। ए मुन्ना, तू चुपचाप बैठ के अपनी दारू पीना, ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। एक तो वो विक्रम सरकार के बारे में सोच के मेरा दिमाग पहले से ही सटका हुआ है। अरे मेरा सारा का सारा प्लान फेल हो गया। उसने वो तुलसी और जानकी को बचा लिया, हीरो बन गया उन दोनों की नजरों में वो। विक्रम सरकार के घर से मैं जानकी और तुलसी को कैसे गेट आउट करेगी? बोल। काय को हंस रहा है तू? वो विक्की के नाम से तुम ये भीगी बिल्ली क्यों बनती हो? पहले ये बताओ। माला का एक उसूल है, दोस्ती हम ही सब बराबर वाली से करनी चाहिए, मगर दुश्मनी बराबरी वालों से नहीं। ये विक्रम सरकार है ना, ये अपनी टक्कर का है और उससे दोस्ती ना अपने को महंगी पड़ सकती है, समझ रहा है तू? मैं जिस जानकी को जानता हूँ वो तो सच के लिए लड़ सकती थी ना। तुम घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर निकल गई, तुमने अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? लड़ाई तब लड़ी जाती है जब आपका कोई अपना आपके साथ हो। और मेरी सबसे बड़ी हिम्मत मेरा रघु, जब वो ही नहीं रहे तो कहां से जुटाऊं हिम्मत? मेरे पास मेरी 10 साल की बेटी है, उसके भविष्य के बारे में सोचूं या फिर माला से बदला लेने के बारे में? एक बार हिम्मत की थी और अपने रघु को खो दिया मैंने। अब मैं वो अपनी तुलसी के साथ हरगिज नहीं होने दे सकती। ये पैसा, प्रॉपर्टी, ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, सुरक्षित। मैं इतना दूर चली जाना चाहती हूँ उस माला से कि उसका साया भी मेरी बेटी पे ना पड़ पाए। वो तुलसी को चाहकर भी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जानकी, संभालो अपने आप को, रोने की एक तो जेल से छूट कर आ गया, दूसरों का मसीहा बनता फिर रहा है, जरूरतमंदों का मदद कर करके उनका देवता बन रहा है। वो जानकी और तुलसी उसकी छत्र छाया में है, समझ रहे हैं? अभी वो उसकी छत्र छाया में रहेगी तो मेरे लिए तो खतरे की घंटी बन जाएंगी ना वो दोनों। अभी आगे क्या करना है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ना जानकी को नहीं जानती, और जब तक रहने का इंतजाम नहीं होता ना वो विक्रम के यहाँ पे रहेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती माला? जानकी का रहने का इंतजाम तुम कर दो ना बे, फिर वो वहां से चली जाएगी विक्रम के यहाँ से। माला भला। वाह मुन्ना वाह, क्या मस्त आइडिया दिया रे तूने। ये आइडिया मेरे दिमाग में कहीं को नहीं आया। वैसे सही है, जब तक ये दारू का गिलास तेरे हाथ में रहता है ना, तू मस्त मस्त आइडिया देता है रे मेरे को। तू बैठ आराम से बैठ आराम से दारू पी, है ना? माला। ये बेवड़ा तो पते की बात बोल गया। जानकी, अभी तेरे रहने का इंतजाम ना मैं करेगी। फिर देखना, ऐसा इंतजाम करेगी कि तू विक्रम सरकार का घर क्या, ये पूरा का पूरा इंदौर छोड़ के चली जाएगी अपनी बेटी के साथ। बंटी भैया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत भूख लगी है मुझे। और गमला इधर आ। लगता है कुछ अच्छा बन रहा है। नाइस मेकिंग। सरकार से इतने पक्के से हमारे लिए कुछ स्पेशली बनवाया होगा। आज तो पेट भर के खाना खाएंगे।
चुप रहे। लो खा लो। तू यहाँ क्या खड़ी है? जाके मेरे लिए जूस बना के लेके आ। माँ, आप जानती है ना कि घर में मेहमान आए तो एक्स्ट्रा 5 लोगों का खाना बनाना था, क्यों नहीं बना? पांच लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाने के लिए एक्स्ट्रा राशन भी तो होना चाहिए ना घर में। जितना आटा था, जितनी सब्जी थी, उतना बना के दे दिया उन लोगों को। अरे मैं खुद भी तो भूखी हूँ। माँ, अगर राशन की कमी थी तो मुझे एक बार बता देती ना, मैं ले आता। बताया था, बहुत कुछ बताया था मैंने तुझे। तू सुनता है कभी मेरी बात? काम की बातें कहाँ ले जा रही हो आप भी ना। हाँ, अब तो मैं ही गलत हूँ। उन लोगों को खिला दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, मैं खुद भूखी रह गई, फिर भी मैं ही गलत हूँ। नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए प्लीज, और इन लोगों की चिंता मत कीजिए। इनके लिए मैं बाहर से खाना मंगवा दूंगी। जानकी, बहुत रात हो गई है, आसपास के होटल्स भी बंद हो गए होंगे और अब तो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। माँ, बच्चे भूखे रह जाएंगे आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरी वजह से। माँ जी, शांत हो जाइए। अरे आप ऐसे रोएंगी तो फिर आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप ये खाना खा लो, हम वो सुबह का बचा हुआ चावल वो खा लेंगे। और आपके घर में अचार तो होगा ही ना, हमारा फेवरेट है अचार और चावल। है ना? हाँ, वो हम सबका फेवरेट है, हम उसी में चला लेंगे। भगवान जाने कैसी लड़की है, इसके ऊपर तो किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है। बंटी, विकी की माँ को हमारा यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमें अपने लिए घर देखना पड़ेगा। हाँ जानकी सेठानी, आप फिक्र मत करिए, मैंने अपने जानने वालों से बात कर ली है, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हीरो सरकार से। अरे वाह, स्कूल के लिए तैयार हो गए? लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा स्कूल। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? चलो 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 जल्दी, ये आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है सरप्राइज। इतना सारा खाना। कंट्रोल रे, कंट्रोल रे। आप लोगों ने कल अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, तो बस आज पेट भर के खाओ, जी भर के खाओ, है ना? शुरू हो जाओ, देर किस बात की? चलो चलो चलो। मेरे फेवरेट समोसे। तुलसी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बर्गर भी लाया हूं।
तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा फेवरेट है ना? खाओ खाओ। जानकी प्लीज खा लो। थैंक यू। क्या बात है तुलसी, यूपी सरकार तेरा अभी से इतना ध्यान रख रहे हैं। तूने तो मस्त चॉइस की है है ना? मुझे तो लग रहा है जानकी सिठाने के लिए ये मस्त दूल्हा पसंद किया है तूने। क्या बात है। हाँ, पर अभी तक सरकार सेठ ने जवाब नहीं दिया कि वो माँ से शादी करना चाहते हैं या नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस जानकी ने और इसकी बेटी ने मेरी विक्की पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सेठ की हाँ हो और इसीलिए उन्होंने ये पार्टी पहले दे दी। सरकार सेठ, आपकी शादी के लिए हाँ है ना? इसी के लिए आपने पहले पार्टी दी ना? बोल उठा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।